मालका घाट में रात को हमेशा ठंड रहती है, लेकिन आज की ठंड में एक अजीब सी नमी थी, जैसे हवा में किसी की सांस घुली हो। आरव, सना, दीपक, ड्राइवर अशोक और दो दूसरे लोग सब हवेली के बाहर खड़े थे। हवेली के चारों तरफ वही सफेद धुंध फिसल रही थी, मानो रास्ता नहीं बल्कि धुंध किसी को वापस भीतर खींच रही हो। सना ने डरते हुए पूछा, हमें अंदर जाना जरूरी है? अशोक ने धीमी आवाज में कहा, अगर तुम उस लड़की से बचना चाहते हो तो हाँ। उसके जवाब हवेली में छिपे हैं। हवेली की टूटी हुई खिड़कियों से हवा एक मरियल सी खरखराहट के साथ अंदर बाहर जा रही थी। ऐसा लग रहा था जैसे वो खुद हमें देख रही हो। हवेली का दरवाजा जो खुद खुल जाता है। जैसे ही आरव ने दरवाजे को हाथ लगाया, दरवाजा बिना धक्का दिए धीरे धीरे अपने आप खुल गया। हवा नहीं थी, लेकिन लकड़ी ने कराह की आवाज निकाली। अंदर पूरा अंधेरा था, सिर्फ धुंध का हल्का सा सफेद टुकड़ा फर्श पर रेंग रहा था। दीपक ने मोबाइल की टॉर्च ऑन की और रोशनी दीवार पर पड़ी। दीवारों पर काले दाग नहीं, बल्कि हथेलियों के निशान थे, सैकड़ों, जैसे किसी ने भाग भाग कर दीवारों को खरोचा हो। सना ने घबराकर कहा, ये दाग इंसानी है? अशोक ने सिर झुका लिया। यहाँ जिनकी चीखें मशीन में फंस गई थी, उन्हीं के। 3 हवेली का पहला हॉल, वह कमरा जहां दीवारें सुन सकती हैं। कमरे में प्रवेश करते ही माहौल बदल गया। हवा भारी, घुटन भरी, जैसे किसी ने पूरे कमरे का ऑक्सीजन चूस लिया हो। सना ने अपनी सांस थाम ली। यहाँ सुनाई दे रहा है? सब खामोश हो गए। और फिर दीवार से एक धीमी, फूटी हुई आवाज निकली, ब चा ओ। अरव का दिल जैसे रुक गया। दीपक पीछे हट गया। ये आवाज दीवार के अंदर से आई है। अशोक ने कपकपाते हुए कहा, ये हवेली बोलती है, क्योंकि यहाँ जो मरते हैं उनकी आवाजें दीवारों में कैद हो जाती हैं। दीवार पर हल्की कंपन उठने लगी, जैसे कोई अंदर से हाथ मार रहा हो। 4 धुंध का पहला हमला। अचानक फर्श पर फिसलती हुई धुंध एक आकार लेने लगी। पहले गोल, फिर लंबा, फिर इंसान जैसा। सना चीख पड़ी, ये वही है, वही लड़की। धुंध का आकार धीरे धीरे 16-17 साल की लड़की का रूप ले रहा था, पर उसके पैर मानो हवा में टंगे हों। उसकी आंखें काली नहीं, खाली थी, बस धुंध घूम रही थी। ड्राइवर अशोक,